Question number 3 students 6 solve the following trigonometric function इंटरवल उन्होंने दिया क्लोज इंटरवल है 0 से 2 पाई हमें इक्वेशन एक दी हुई है 6 sin थीटा प्लस 8 cos फाई इज इक्वल टू 7। हमारा काम क्या होता है स्टूडेंट्स, अगर इस तरह की कोई इक्वेशन आ जाती है तो इन सब को किसी एक ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन में लेके जाना हमारा टारगेट होता है। ठीक है, चाहे आप इसको साइन थीटा में ले जाएं, चाहे आप इसको कॉस थीटा में ले जाएं, ये आपकी अपनी मर्जी तक होगा। जो भी लेके जाएंगे उसमें आपका सोल्यूशन एक्यूरेट आएगा। इस पर कोई पाबंदी नहीं है कि मैं अगर साइन थीटा को कॉस थीटा में लेके जाता हूँ तो आप भी ऐसा करें। आप कॉस थीटा को भी साइन थीटा में लेके जा सकते हैं, साइन थीटा को भी कॉस थीटा में लेके जा सकते हैं। यहाँ पे हमें कोई ख़ास वो सोल्यूशन नज़र नहीं आ रहा। यहाँ साइन है, यहाँ कॉस है, इज इक्वल टू भी 7 है, तो हमारे पास जो सम और डिफरेंस वाला फार्मूला भी यहाँ पे अप्लाई नहीं हो सकता। तो फिर हम क्या करें इसके लिए हम कुछ ऐसा करते हैं कि मैं क्या करता हूँ, कॉस थीटा को साइन थीटा में लेके जाने की कोशिश करता हूँ। तो 6 साइन थीटा, इसके लिए क्या होगा मेरे पास कि मैं कॉस थीटा को उधर ले जाऊँ। उसके बाद अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर ले लेता हूँ, यहाँ पे भी स्क्वायर, यहाँ पे भी स्क्वायर, तो तब फिर कुछ ना कुछ बन जाता है 6 साइन थीटा होल स्क्वायर, क्योंकि इसके अलावा हमारे पास कोई वैल्यूज़ नहीं बन रही कॉस थीटा की जब तक इसको हम स्क्वायर में कन्वर्ट नहीं करेंगे। अगर वहाँ पे स्क्वायर ले रहे हैं तो यहाँ पे स्क्वायर लेना पड़ेगा। 7 माइनस 8 कॉस थीटा होल का स्क्वायर, ये आपके पास आ जाएगा 36 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 49 प्लस 64 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2ab होता है a माइनस बी होल स्क्वायर। मैंने फार्मूला ओपन किया है, तो 2ab कॉस ऑफ थीटा यानी 2 इंटू ए इंटू बी। ओके, आप मज़ीद देखें आगे, 36 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 49 प्लस 64 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 112 कॉस ऑफ थीटा। अब यहाँ दो, एक कॉस स्क्वायर है, एक कॉस थीटा है, इन दोनों को तो मैं साइन में लेके नहीं जा सकता। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, फिर साइन को कॉस में ले जाता हूँ। ये क्या बन जाएगा 36। 10th क्लास में आपने वैल्यूज़ पढ़ी थी, साइन स्क्वायर थीटा की क्या होती है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। बाकी चीज़ें फ़िलहाल एज इट इज़ 49 प्लस 64 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 112 कॉस ऑफ थीटा। ओके, आगे देखें, 36 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। 36 माइनस 36 कॉस स्क्वायर थीटा, उस तरफ से चीज़ें इधर ले आते हैं। 49 माइनस 64 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 112 कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू 0, क्योंकि हम एक इक्वेशन बनाना चाह रहे हैं, चाहे वो क्वाड्रेटिक हो क्यूबिक हो, ताकि हम उसको फैक्टराइज कर सकें। ये 36 कॉस स्क्वायर थीटा है, 64 कॉस स्क्वायर थीटा है, कितने बन गए 100 कॉस स्क्वायर थीटा। ये 39 है, ये 49 है, तो उसको बाद में देखते हैं। बाकी कॉस थीटा कितना है प्लस 112 कॉस ऑफ थीटा। 36 माइनस 49 माइनस 13 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ देखें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक बनती नज़र आ रही है। ठीक है, इसके कोफिशिएंट काफ़ी लेंथी हैं, लेकिन हमें बहरहाल एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई है। लेकिन उसके लिए हम क्या करते हैं, इसको प्लस बनाने की कोशिश करते हैं। तो 100 कॉस स्क्वायर थीटा, उसके बाद ये क्या बन जाएगा माइनस 112 कॉस ऑफ थीटा प्लस 13 इज इक्वल टू 0। इसमें दोबारा आप देख लें, साइन वगैरह हम देख सकते हैं, कोई साइन मुश्किल मसला नहीं है। माइनस है तो इधर भी माइनस है, ठीक है।
ओके, अब इसको फैक्टराइज तो हम क्वाड्रेटिक फार्मूले के अलावा किसी और ऑप्शन बचती नहीं है हमारे पास। मिड टर्म ब्रेक थोड़ी लेंथी हो जाएगी तो हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा देते हैं। कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस बी, माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 112 का होल स्क्वायर माइनस 4 ए आपके पास 100 है और सी आपके पास 13 है होल डिवाइडेड बाय 4, 2a होता है तो 200 हो गया। मज़ीद सारा काम हम कैलकुलेटर से करेंगे। तो ये हमारे पास इसका स्क्वायर बनता है 112 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 12544 माइनस 400 और 13 5200, ठीक है, ऑल डिवाइडेड बाय 200 इज इक्वल टू कॉस ऑफ थीटा। अब 12544 माइनस 520, ये हमारे पास कुछ ऐसे आ रहा है। कॉस थीटा इज इक्वल टू 112 प्लस माइनस 12 अंडर रूट 51 होल डिवाइडेड बाय 200। हम इसका क्या कर लेते हैं, काज इनवर्स एक दफ़ा प्लस में ले लेते हैं और एक दफ़ा माइनस में ले लेते हैं। थीटा इज इक्वल टू काज इनवर्स 112 प्लस 12 अंडर रूट 51 होल डिवाइडेड बाय 200। इसी तरह एक दफ़ा माइनस में ले लेते हैं। थीटा इज इक्वल टू काज इनवर्स 112 प्लस माइनस कर लेंगे इसको अंडर रूट 12 अंडर रूट 51 होल डिवाइडेड बाय 200। इसमें एक दफ़ा जो वैल्यू आ रही है हमारे पास कैलकुलेटर की हेल्प से वो आ रही है 0. cos इनवर्स 0.991 और यहाँ पे आ रही है थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स माइनस 0.151। दो वैल्यूज हमें मिल गई हैं। इसको अगर आप डिग्री में लेके जाते हैं तो थीटा इज इक्वल टू 88.4 डिग्री है। पाई में लिखना चाहते हैं तो पाई बाय 180। इसी तरह इसको लिखना चाहते हैं पाई में तो कितना बन जाएगा, -88 -87 माइनस 8.7 इंटू पाई बाय 180। ये दो वैल्यूज हमें इसकी मिल गई हैं। अब काज कहाँ कहाँ पॉजिटिव होता है, काज होता है हमारे पास पहले में और किस इंटरवल में, 4 में। इसकी बात करें तो पहले इंटरवल में तो यही वैल्यू आएगी फर्स्ट क्वाड्रेंट में। थीटा कितना आ जाएगा, जो रेफरेंस एंगल होता है वही आपके पास थीटा होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव होता है। उसकी बात करें तो वहाँ होता है 2 पाई माइनस 88.4 पाई डिवाइडेड बाय 180। ये बन जाएगा 360 में से ये निकाल लेते हैं तो क्या बन जाता है, थीटा इज इक्वल टू 2 पाई 360 हो गया। 360 में से 88 निकालते हैं तो कितना बनता है, 360 माइनस
तो 271.6 271.6 पाई बाय 180। ठीक हो गया। उसके बाद उसकी तरफ चलते हैं तो कहाँ कहाँ थीटा नेगेटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, तो थीटा इज इक्वल टू सेकंड आ जाएगा हमारे पास बाय माइनस थीटा रेफरेंस एंगल, तो पाई माइनस 8.7 पाई ओवर 180, तो थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 171 पॉइंट समथिंग आता है ओवर पाई 180। इसके अलावा थर्ड क्वाड्रेंट में भी काज नेगेटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें तो फिर हमारे पास थीटा क्या आ जाएगा, थीटा इज इक्वल टू पाई प्लस 8.7 पाई डिवाइडेड बाय 180, तो वहाँ पे कितना बन जाएगा 188.7 पाई ओवर 180। ये थोड़े से लेंथी क्वेश्चन हैं एक इस एक्सरसाइज में, लेकिन बड़ा लॉन्ग में यहाँ से क्वेश्चन लाजमी आता है। तो आपने इनकी जितने भी पहले तो इनको सीखें कन्वर्ट करना, बाकी एंगल को अगर आपको नहीं समझ आती तो आप अप्रोच करें, उसकी ग्राफिकल अप्रोच से भी कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने आपको स्टार्ट में चीज़ें बताई हैं कुछ, उनको भी आप फॉलो कर सकते हैं। ग्राफिकल अप्रोच से आप जल्दी क्वेश्चंस को पहुंच जाते हैं, उसका इंटरवल जहां भी है वहां तक आप इजीली पहुंच जाते हैं। यहाँ पे मैं दोबारा इनके लिख देता हूँ। देखें यहाँ पे रेफरेंस एंगल किसके इक्वल होता है, थीटा जो है रेफरेंस एंगल के इक्वल होगा। सेकंड क्वाड्रेंट की बात करें तो पाई माइनस रेफरेंस एंगल। थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें तो थीटा इज इक्वल टू पाई प्लस रेफरेंस एंगल। फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें तो थीटा इज इक्वल टू 2 पाई माइनस रेफरेंस एंगल या फिर माइनस रेफरेंस एंगल, जो भी आप बेहतर समझें फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए। दोनों आंसर आपके ठीक होते हैं। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। tan फाई प्लस कॉट फाई नहीं cos फाई प्लस cos 3 फाई, ये थोड़ा आसान पार्ट है। cos फाई प्लस cos 3 फाई इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे अगर 0 के इक्वल आ जाता है तो हमारे पास फार्मूले शुरू हो जाते हैं डिफरेंस सम वाले। ठीक है, इसके साथ मैं लिख देता हूँ, आगे भी शायद काम आए। cos p प्लस cos q इज इक्वल टू 2 इंटू cos ऑफ p प्लस q डिवाइडेड बाई 2 इंटू cos ऑफ p माइनस q डिवाइडेड बाई 2। फर्स्ट ईयर में ये सारी चीज़ें आप पढ़ चुके हैं। अच्छा, अब यहाँ पे मैं ये फार्मूला लगाना चाहता हूँ, 2 इंटू काज ऑफ, इसको पहले लिखते हैं, इसको बाद में फ़र्क नहीं पड़ता, पहले इसको लिख दें ताकि साइन का इशू ना हो। 3 फाई प्लस फाई ओवर 2 इंटू काज ऑफ 3 फाई माइनस फाई डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 0। इसकी बात करें तो 2 इंटू काज ऑफ 4 पाई डिवाइड बाई 2 यानी कि 2 फाई आ जाएगा। इसकी बात करें तो काज ऑफ सिर्फ फाई आ जाएगा इज इक्वल टू 0। अब हमने देखना है काज के दो एंगल आ चुके हैं। पहला एंगल क्या आ रहा है हमारे पास, 2 इंटू काज ऑफ 2 फाई, 2 को हम ख़त्म कर देते हैं इज इक्वल टू 0। 2 का रोल नहीं होता, 2 इधर जाकर डिवाइड ख़त्म। उसके बाद दूसरा क्या है, काज ऑफ फाई इज इक्वल टू 0। अब हमने देखना होता है काज जो है वो कहाँ कहाँ पर 0 होता है। ठीक है, ग्राफिकल अप्रोच करना चाहते हैं तो वो आपके लिए भी अच्छी होती है ग्राफिकल अप्रोच। काज इनवर्स 0 पहले मैं निकालता हूँ, तो 2 फाई इज इक्वल टू काज इनवर्स 0 या फिर 2 फाई इज इक्वल टू पाई बाय
2। ठीक है, यानी ये काज जो है यहाँ पर पाई बाय 2, 3 पाई बाय 5 पाई बाय 2 एंड सो ऑन। ग्राफिकल अप्रोच से आप समझना चाहते हैं इसको, कुछ ऐसे समझ सकते हैं आप। ये आपके पास ग्राफिकल अप्रोच है यहाँ से, ठीक है, ये आपके पास आ गया। ये लाइन ज़रा दरमियान में कर लेते हैं। अब देखें आप ये जो एक्स एक्सिस वाली लाइन है, यहाँ पे काज क्या है, 90 है, मैक्सिमम है ना। तो इधर इसकी वैल्यू जो ज़ीरो होगा वो यहाँ पर, यहाँ ज़ीरो है तो यहाँ कितना है 90, ओरिजिन पे क्या है 0, यहाँ पे कितना आ जाएगा 90। आगे चलते हैं, इधर यहाँ पर 0 है तो यहाँ कितना आएगा माइनस, देखें एक इधर से आया पाई और इधर से आया 3 पाई बाय 2। ठीक हो गया। आगे फिर जाएं तो यहाँ पर आ जाता है 0। फिर कितने पाई बाय 2 गुजर गए हैं, 1 पाई बाय 2, 2 पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, 4 पाई बाय 2। तो इस तरह से आप ग्राफिकल अप्रोच कर सकते हैं। यानी जो कास फाई है वो कहाँ कहाँ पे मैक्सिमम होता है, पाई बाय 2 होता है, इन जगहों पे होता है। इसी तरह आगे आप इसको देखते हैं मज़ीद, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, फाई कितना आ जाएगा पाई बाय 4 और पाई बाय, उसके बाद कौन सा एंगल आता है, पहला आता है पाई बाय 4, दूसरा कितना आता है 3 पाई बाय 2। 3 पाई बाय 4 आता है लेकिन 3 बाय 2। इस तरह से ये आगे एंगल चलता जाता है। यहाँ 2 है, ठीक है। तो यहाँ चूंकि 2 फाई है तो फाई को आगे ले जाएं, पाई बाय 4 और 3 पाई बाय 4। इन एंगल्स पे ये चक्कर था। पाई बाय 2 पे भी काज इनवर्स देखें, 0 पे पाई बाय 2 था, फिर 0 पे और क्या हो सकता है, ये देखें ये भी 0, यहाँ पे कितना आ सकता है 3 पाई बाय 2। तो इस तरह ये सिलसिला चलता जाता है। आगे दूसरे को देखते हैं, कास फाई इज इक्वल टू 0 है, तो फाई इज इक्वल टू काज इनवर्स 0 या फिर फाई इज इक्वल टू पाई बाय 2। ये तो सीधा सीधा है, इसमें तो आप आराम से लिख सकते हैं जी कहाँ कहाँ पे ये 0 होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे, इसको 3 पाई बाय 2 लिख दें, क्योंकि हमारा रेंज जो है वो 2 पाई है, तो 2 पाई तक ही रहना है आपने। आई होप कि आपको ये थोड़ा सा ग्राफिकल अप्रोच से करना इजी लगेगा। ग्राफिकल अप्रोच जो है उसी को आप कोशिश करें कि फॉलो किया करें, ग्राफिकल अप्रोच में कोई गलती नहीं होती। थर्ड पार्ट में देखें, साइन 4 पाई प्लस साइन 3 पाई, थर्ड पार्ट। इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे भी देखें, अब यहाँ पर है साइन 4 पाई, हाँ जी, तो यहाँ पर आसान काम है आपके पास, ये साइन 4 पाई, ये साइन 3 पाई इज इक्वल टू 0 है, तो हम साइन वाला फार्मूला लगाएंगे। साइन पी प्लस है तो साइन क्यू, 2 इंटू साइन ऑफ पी प्लस क्यू डिवाइडेड बाय 2 और इंटू काज ऑफ पी माइनस क्यू डिवाइडेड बाय 2। चलें इसको आप फार्मूला लगा लेते हैं, 2 इंटू साइन ऑफ 4 पाई प्लस 3 पाई डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, पी यहाँ पर 4 पाई है, क्यू यहाँ पर 3 पाई है, इंटू काज ऑफ 4 पाई प्लस 3 पाई डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 0।
2 इंटू साइन ऑफ 7 फाई डिवाइड बाई 2 इंटू कॉज ऑफ इधर माइनस था 5 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास आसान है, इस 2 का तो यहाँ से करते हैं ख़ात्मा। बाकी क्या बच जाएगा, साइन 7 फाई बाय 2 इज इक्वल टू 0। अब इस बात को आप पहले समझें, ग्राफिकली अप्रोच करें। साइन कहाँ कहाँ पे 0 होता है, तो 7 फाई ओवर 2 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 0। 7 फाई ओवर 2 अब कहाँ कहाँ पे होगा, इसका ग्राफ देखते हैं। तो ये इसका ग्राफ है, ठीक है, क्योंकि हमारा इंटरवल 0 से 2 पाई है, इसको तो मैंने ड्रा करता। अब यहाँ देखें आप, यहाँ पे साइन क्या है, 0 पे 0, पाई पे 0, 2 पाई पे 0, यहाँ तो आगे तो नहीं जाना हमने। तो ये नहीं कि पाई एंड पाई पे 0 होता है, लेकिन हमारा इंटरवल चूँकि वो है 2 पाई, तो इसलिए हम उससे आगे नहीं जाएंगे, 0 से पाई तक ही जा सकते हैं, आगे 2 पाई आ जाता है। 2 पाई भी इंक्लूड कर सकते हैं क्योंकि क्लोज इंटरवल है। तो चलें हम इसको लिख लेते हैं 0 पाई और 2 पाई। फिर इसकी पूरी वैल्यू निकालते हैं, तो 7 फाई इज इक्वल टू 0, 2 पाई और 4 पाई। 7 को भी ख़त्म करते हैं, तो 0, 2 पाई बाय 7, 4 पाई बाय 7। ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन आ गया। काज फाई की बात करें तो काज फाई बाय 2 इज इक्वल टू 0, यानी फाई बाय 2 इज इक्वल टू पाई बाय 2। अब पाई बाय 2 कहाँ कहाँ पे होगा जी, पाई बाय 2 हमारा आएगा 3 पाई बाय 2 तक। तो इसकी 2 वैल्यू लिख लेता हूँ मैं, 3 पाई बाय 2। इससे आगे नहीं जा सकते क्योंकि आगे 360 को क्रॉस कर देंगे। तो फाई इज इक्वल टू पाई आ जाएगा, देखें इससे मैं करूं और इससे करूंगा तो 3 पाई आ जाएगा, जो कि हमारी रेंज में नहीं आता। तो फाई तक लिख दें आप। तो स्टूडेंट्स, आपने ये साइन 4 फाई की वैल्यू अगर है तो ठीक है, ऐसे ही चलना है इसको लेके। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी और ट्रिकी क्वेश्चन है, इसमें आपको ज़्यादा वैल्यूज़ दे देते हैं। साइन 5 प्लस साइन 3 फाई इज इक्वल टू साइन 2 फाई। क्वेश्चन नंबर पार्ट 4 है। साइन 5 प्लस साइन 3 फाई इज इक्वल टू साइन 2 फाई। अब सारे साइन है, इस तरफ 0 तो नहीं है, लेकिन हम बहरहाल यहाँ पर ये वाला फार्मूला दोबारा अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसको 3 फाई को कुछ ऐसा सेट करके लिख रहा हूँ, साइन 3 फाई प्लस साइन 5, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों पॉजिटिव की वैल्यूज़ हैं। उससे एक फ़ायदा ये होता है कि आप माइनस साइन से बच जाते हैं। आगे लगा सकते हैं आप, वो भी लगा सकते थे डायरेक्ट भी, लेकिन माइनस साइन पर आ जाता है। चलें यहाँ पे देखते हैं, 2 इंटू साइन ऑफ 3 फाई प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2, पी प्लस 2 डिवाइड बाई 2। देखें पी इसमें 3 फाई है और फाई यहाँ पर क्यू है, इंटू काज ऑफ 3 फाई माइनस 5 ओवर 2 इज इक्वल टू साइन ऑफ 2 फाई। मज़ीद इसको देखते हैं, 2 इंटू साइन ऑफ 3 फाई प्लस 5 4 फाई डिवाइड बाई 2, 2 फाई आ गया, इंटू काज ऑफ 3 फाई में से एक फाई गया 2 फाई, तो काज ऑफ फाई इज इक्वल टू साइन ऑफ 2 फाई। अब इसमें अगर आप देखें, एक काज है, 2 साइन है, इनको हम कैसे सेट करें। अगर मैं साइन फाई को इधर ले आता हूँ, 2 इंटू
साइन ऑफ 2 cos फाई माइनस साइन ऑफ 2 इज इक्वल टू 0। तो मुझे इससे क्या फ़ायदा हुआ कि मैं यहाँ से ना कॉमन ले सकता हूँ। क्या कॉमन है? साइन 2 कॉमन है। इधर क्या बचेगा? 2 cos फाई माइनस का 1। अब हमारे पास एक सोल्यूशन 0 0 के इक्वल आ रहा है। साइन 2 इज इक्वल टू 0 और दूसरी क्या बनेगी? 2 इंटू काज ऑफ फाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0। दो ऐसे बन गए ना। ये देखें साइन बार बार आ रहा है तो आपको इसको याद ही हो जाना चाहिए, साइन इनवर्स 0, या इसको लिख सकते हैं 2 इज इक्वल टू 0 पाई लिख सकते हैं। आगे नहीं जाएंगे, 2 पाई तक जा सकते हैं वैसे आप। तो हमारे पास 2 उधर जाकर डिवाइड होगा, 0 पाई बाय 2 और पाई। ठीक है, इसको आपने शुरू में नहीं ख़त्म करना। साइन पहले निकाल के उसके बाद एंगल डबल है, एंगल तो बाद में देखते हैं डबल है सिंगल है, फिर उसका डिसीजन हम दोबारा करते हैं। इसको देखते हैं तो ये बन रहा है 2 cos फाई इज इक्वल टू 1। cos फाई इज इक्वल टू 1 बाय 2। अब थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 1 बाय 2। ये आपको पता है 60 डिग्री पे होता है, तो थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 3। 60 आता है, हाँ, पाई बाय 3। अब खेल शुरू हो जाता है एंगल्स का, रेफरेंस एंगल्स का। काज हमारे पास पॉजिटिव आया, ठीक है, पॉजिटिव कहाँ कहाँ पे है? 1 पे और 4 पे। हम निकालते हैं सबसे पहले क्वाड्रेंट 1 की वैल्यू। तो यहाँ क्या लिखेंगे? थीटा किधर लाई कर रहा है? लाई इन फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। अगर थीटा इन दो क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो फिर थीटा की वैल्यू क्या होगी? फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए क्या देखेंगे? थीटा इज इक्वल टू रेफरेंस एंगल के इक्वल होता है। रेफरेंस एंगल क्या आ गया हमारा? पाई बाय 3। इधर थीटा की लिख दिया करें, रेफरेंस एंगल लाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट या थर्ड क्वाड्रेंट। तो फिर थीटा हमारे पास क्या आ गया? पाई बाय 3। फोर्थ की बात करते हैं क्योंकि फोर्थ में कॉस थीटा पॉजिटिव होता है। तो फिर थीटा क्या आ जाएगा? 2 पाई माइनस रेफरेंस एंगल। थीटा इज इक्वल टू 2 पाई माइनस पाई बाय 3। एलसीएम लेते हैं तो 5 पाई बाय 3 आ गया। तो सॉल्यूशन सेट हमारे फिर क्या क्या बन गए? एक तो ये 3 सॉल्यूशन आ गए और उसके बाद ये सॉल्यूशन सेट, ठीक है। उसमें सॉल्यूशन सेट सारे लिखने पड़ते हैं क्योंकि हमें उन्होंने डोमेन फ़िलहाल फिक्स की हुई है। अगर वो कहेंगे जनरल सॉल्यूशन तो उसके लिए फिर हमें नए अंदाज से फार्मूले सीखने पड़ेंगे इनके, कि किसका क्या क्या फार्मूला है। वो हम आगे ग्राफिकल अप्रोच से इंशाल्लाह करेंगे सब कुछ। पांचवा पार्ट देखते हैं, tan फाई प्लस cot फाई इज इक्वल टू 8 cos 2 फाई। तो अब यहाँ साइन कॉट टेन, तो उसका टेन और कॉट को हम कैसे ख़त्म करें? यहाँ कॉज है तो इसकी जगह फिर हमारे पास वैल्यू जो हमने 10th क्लास में सीखी हुई हैं, साइन फाई ओवर कास फाई प्लस कास फाई ओवर साइन फाई इज इक्वल टू 2 कास 2 फाई। यहाँ 8 कास 2 फाई है मेरा ख्याल है, 8 कास 2 फाई। एलसीएम लेते हैं, साइन फाई
cos फाई, ऊपर क्या आ जाएगा हमारे पास, ऊपर आ जाना है हमारे पास साइन स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर फाई इज इक्वल टू 8 cos ऑफ 2 फाई। इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं 1 से, 1 ओवर साइन फाई cos फाई इज इक्वल टू 8 cos 2 फाई। अब क्या किया जाए, अब हम कुछ ऐसे करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये इधर मल्टीप्लाई होगा सबसे, 8 cos 2 फाई साइन फाई cos फाई इज इक्वल टू 1। अब स्टूडेंट थोड़ी सी इसमें हेरा फेरी स्टार्ट करनी है, ये काम थोड़ा सा अगला जो आएगा वो आपको थोड़ा सीखना पड़ेगा। ध्यान से देखें क्या करने लगा हूँ मैं, इसको मैं छोड़ देता हूँ, इसको अभी मैं साइन 2 फाई में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। साइन 2 फाई किसके इक्वल होता है, 2 इंटू साइन फाई cos फाई, इसके इक्वल है हमारे पास साइन फाई cos फाई है। 2 यहाँ, ये 8 सबसे मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका मतलब है इनके साथ भी है। अगर मैं इस 8 को तोड़ के लिख देता हूँ 4 इंटू 2 cos ऑफ 2 फाई, और साइन फाई cos फाई को मैं ऐसे लिख दूँ तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। इस 2 को मैं उठा के इनके साथ लिख लेता हूँ, बाकी क्या बचा, 4 cos 2 फाई इंटू 2 इंटू साइन फाई cos फाई इज इक्वल टू 1। तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, 4 cos 2 फाई इंटू साइन ऑफ 2 फाई इज इक्वल टू 1 के। अब फर्दर क्या हो सकता है, देखें यहाँ पर एंगल कितना है फाई, यहाँ कितना है 2 फाई। अगर यहाँ पे हो 2 फाई, यहाँ 2 फाई हो, तो फिर यहाँ कितना होगा, पीछे कितना होगा, यहाँ पे, यहाँ फाई है तो यहाँ 2 है, यहाँ 2 फाई है तो यहाँ कितना होगा 4। वही पोजीशन तो यहाँ पे हमें नज़र आ रही है ना। मैं अगर इसको किसी तरह से 2 बना देता हूँ, देखें यही चीज़ है वापस जो मैंने ऊपर की है, साइन फाई cos फाई था मेरे पास, मैंने कहीं से पीछे ले आया हूँ 2। अब यहाँ पर क्या चक्कर है, अगर मैं इसके पीछे लिख देता हूँ 2 इंटू 2 cos 2 फाई साइन 2 फाई इज इक्वल टू 1, तो हो सकता है ऐसा। इसको आपने जहन में रखना है कि मैंने क्या किया। देखें फाई है तो यहाँ 2 है, ठीक है, यहाँ भी फाई है तो यहाँ पे 2 है। अगर यहाँ पर 2 हो, यहाँ पर 2 हो, तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ, इसके साथ मैं इसके साथ कुछ ये कर सकता हूँ कि मैं इसको भी फार्मूले में तो पुट कर सकता हूँ, है ना। ओके, तो मैं इज इक्वल टू 0 तो नहीं है, 1 है। अच्छा, यहाँ पर फिर हम लिख देते हैं, बल्कि 4 को ही साथ लिखना पड़ेगा। ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 4 cos 2 फाई साइन 2 फाई, तो ये बन जाएगा 2 इंटू साइन ऑफ 4 पाई 2 फाई इज इक्वल टू 1। देखिए ये फार्मूला क्या है, साइन ऑफ 2 थीटा, है ना। तो ये क्या है आपके पास, साइन ऑफ 2 थीटा क्या है, 2 इंटू साइन थीटा cos थीटा, तो ये सारा फिर क्या बन जाएगा, साइन 4 थीटा बन जाता है। ये देखें इधर थीटा है, इधर थीटा, इधर थीटा, यहाँ क्या बन जाता है 2 थीटा। अगर इधर 2 थीटा, 2 थीटा, यहाँ क्या बन जाएगा 4 थीटा इज इक्वल टू 1 के है, ठीक है। उसके बाद हमारा काम आसान हो गया। अब हम आसानी के साथ इन सब की वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। कैसे, हम इसको लिख सकते हैं साइन 4 पाई इज इक्वल टू 1/2, ठीक हो गया। फिर 4 पाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/2। मज़ीद आगे चलें तो 4 पाई इज इक्वल टू 1/2 क्या होता है, पाई बाय
6 के। अब पॉजिटिव कहाँ कहाँ होता है एंगल, यहाँ पे और यहाँ पे। तो सिंस रेफरेंस एंगल लाइज इन फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट, कैसे पता चला, इट इज पॉजिटिव। साइन थीटा पॉजिटिव हो तो फर्स्ट में और सेकंड में होता है। फर्स्ट में क्या होगा जी, फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करते हैं। 4 फाई इज इक्वल टू पाई बाय 6 या फिर फाई इज इक्वल टू पाई बाय 6, क्योंकि पहले क्वाड्रेंट में जो आपका रेफरेंस एंगल है वही तो आपका आंसर होता है। सेकंड क्वाड्रेंट की बात करते हैं तो थीटा हमारे पास जो होगा वो होगा पाई माइनस रेफरेंस एंगल, ठीक है। तो थीटा इज इक्वल टू पाई, हमारे पास पाई रहेगा, माइनस रेफरेंस एंगल कितना आएगा, ये आपके पास फाई इज इक्वल टू पाई बाय 24 आएगा। लेकिन ये 4 इधर आके मल्टीप्लाइड होगा ना, पाई बाय 24, तो पाई बाय 24। तो मज़ीद चलें तो 23 पाई डिवाइडेड बाय 24, ये हमारे पास क्या आ गया, सेकंड आंसर। इसके कंफ्यूज ना हो, ये 4 5 था तो ये 6 के पाई बाय 6 शुरू था, मैंने 4 उधर जाके डिवाइड कर दिया। इसी तरह उसके बाद मैंने जो 25 पाई माइनस पाई बाय 3 किया तो ये 24 पाई माइनस पाई 23 पाई आ गया, तो डिवाइड बाय 24 ही आएगा। आप बाद में भी कर सकते हैं डिवाइड, इसमें कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। ओके, नेक्स्ट पार्ट साइन 2 में देखें, साइन 2 थीटा, साइन 3 थीटा, साइन 5 थीटा इज इक्वल टू 0। यहाँ पे 3 एंगल्स आ गए, तीनों साइंस आ गए। हम चाहें तो हम इनको कोई से 2 एंगल लेकर उसमें ये फार्मूले अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मसला क्या है, अगर मैं इसको लेता हूँ और इसको लेता हूँ तो फ्रैक्शंस में आ जाएगा 5 पाई बाय 2, जो कि फ़ायदा कोई नहीं है, और माइनस में भी पाई बाय 2 आएगा। इसकी बजाय मैं अगर इन दो को ले लेता हूँ, साइन 3 थीटा प्लस साइन 5 थीटा, मैं इसको थोड़ा अरेंज करके लिख लेता हूँ। साइन 5 थीटा प्लस साइन 3 थीटा फाई प्लस साइन 2 फाई इज इक्वल टू 0। तो आप ऐसे पेयर लिया करें जिसमें इवन जो है उनका सामा आ जाए या फिर उनका डिफरेंस, कोशिश यही होती है सबसे पहले। तो हमने इसमें ये फर्स्ट ईयर में भी हमने सीखा था, प्रूफ में आपको याद हो तो। अब हम अप्लाई करते हैं इस पे दिस वन, यहाँ पर 2 इंटू साइन ऑफ 5 फाई प्लस 3 फाई डिवाइडेड बाय 2 cos ऑफ 5 फाई माइनस 3 फाई डिवाइडेड बाय 2 प्लस साइन ऑफ 2 फाई इज इक्वल टू 0। मज़ीद आगे चलें, 2 इंटू साइन ऑफ 4 फाई डिवाइडेड बाय 2, 5 प्लस 3 8 डिवाइड बाय 2 cos ऑफ, यहाँ पर क्या बच जाएगा, 5 में से 3 निकाल देते हैं तो 2 फाई और 5 बच गया, प्लस साइन ऑफ 2 फाई इज इक्वल टू 0। उसके बाद हम आगे चलते हैं, मज़ीद इसको देखते हैं। ये 2 फाई है, 4 फाई। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू साइन ऑफ 4 2 फाई होता है तो क्या होता है 2 इंटू साइन फाई कास फाई, ठीक है। यहाँ पर 4 फाई है तो क्या बन जाएगा 2 इंटू साइन 2 फाई कास 2 फाई, वही पिछला काम जो हमने किया था। यहाँ 2 फाई है ना,
यहाँ एक फाई है, यहाँ पर 4 फाई है, तो फिर यहाँ पे कितने फाई होंगे, 2 फाई होंगे, इनटू कॉज ऑफ फाई प्लस साइन ऑफ 2 फाई इज इक्वल टू 0। इस सब का मकसद क्या था, किसी तरह साइन 2 फाई कॉमन ले लें। अब उसको अंदर मल्टीप्लाई करा देते हैं, 4 साइन 2 फाई प्लस 4 2 साइन 2 फाई और cos 2 फाई इंटू cos फाई प्लस साइन 2 फाई इज इक्वल टू 0। अब पूरी इक्वेशन से देखें, यहाँ से और यहाँ से क्या कॉमन है, साइन 2 फाई, साइन ऑफ 2 फाई इंटू यहाँ क्या बच जाएगा, 4 cos 2 फाई इंटू cos फाई प्लस ये क्या बन जाएगा, साइन ऑफ 2 फाई कॉमन चला गया तो यहाँ पे बच गया 1 इज इक्वल टू 0। अब cos 2 फाई का फार्मूला यहाँ लगाते हैं, cos 2 फाई किसके इक्वल होता है, 2 cos क्यूब थीटा स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब ये जो ख़तरनाक सा नंबर आपको नज़र आ रहा है, ये आपको थोड़ा लेंथी जाएगा। यहाँ 2 फाई, यहाँ फाई मल्टीप्लाई नहीं कर सकता था, इसलिए मैंने इसको सिंगल में कन्वर्ट करने के लिए ये फार्मूला लगाने की कोशिश की है। फ़िलहाल हम इस पे फोकस करते हैं, उसको अभी रहने देते हैं। तो साइन 2 फाई इज इक्वल टू 0, यहाँ से क्या मिला, 2 फाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स 0, या फिर यहाँ से मिला 0 और पाई, यही मिला। तो फाई की वैल्यू मिलेगी 0 और पाई बाय 2। ये हमें इसका सॉल्यूशन मिल गया। मसला आ जाता है यहाँ पे, इसको हमने कैसे टैकल करना है। इसको टैकल करने के लिए मैंने इसको आपको बताया, cos 2 फाई को किस तरह से ख़त्म करें, ये दो आपस में ताकि मल्टीप्लाई हो सके। तो 4 को रहने देते हैं, cos 2 फाई की जगह मैं लिखूँगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 इंटू cos ऑफ फाई और प्लस 1। 4 को अंदर मल्टीप्लाई करा देते हैं, 4 2 ज़ार 8 cos क्यूब फाई, cos स्क्वायर cos थीटा cos क्यूब फाई माइनस 4 cos फाई, देखें 4 इधर मल्टीप्लाई फिर इधर मल्टीप्लाई प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर आ जाती है सिंथेटिक डिवीजन, क्योंकि हमारे पास क्यूबिक फंक्शन आ गया है, इसको फैक्टराइज तो हम नहीं कर सकते ना बगैर सिंथेटिक डिवीजन के। आप रिमाइंडर थ्योरम भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए फर्स्ट मेंबर का होना ज़रूरी होता है। अब यहाँ पर फर्स्ट मेंबर कैसे लाएंगे, एंड पे अगर आप देखें तो 1 है, अगर मैं 1 से कराता हूँ 1 माइनस 4 प्लस 1, तो ये तो बात नहीं बन रही, 2 से भी नहीं बनेगी बात, ठीक है। तो इसको आप सिंप्लीफाई करने के लिए सबसे पहले तो cos को ले लें x, ताकि इक्वेशन कुछ आपको इंसानों वाली नज़र आ जाए। 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसको अब आपने फैक्टराइज करना है, ठीक है। फैक्टराइजेशन के मैंने आपको बताया हुआ था, अगर आपसे नहीं होती डायरेक्ट तो आप क्या करें कि आप कैलकुलेटर लेकर उसमें जाकर सेटिंग बनाएं। जैसे आपने मोड दबाएंगे, मोड के बाद क्या आ जाना है आपके पास, 5 नंबर दबाया, ये देखें 5 नंबर आया, 5 नंबर पे क्या लिखा हुआ है, इक्वेशन। उसके बाद मैंने फिर प्रेस किया तो 3 आ गया। दोबारा मैं देखें यहाँ से कर लेता हूँ, मोड इक्वेशन किस में है, 5 पे, मैं 5 प्रेस कर रहा हूँ, क्या आया 3 क्वाड्रेटिक हैं, 4 पे क्यूबिक हैं, 4 प्रेस कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने सारी चीज़ें मैनपुट कर देनी है। जैसे पहला मेरे पास कितना है 8 है, इज इक्वल टू दबा दें, फिर कितना है -4 है, इसके बाद 0 है तो 0 दबा दें, फिर इज इक्वल टू -4 है, प्रेस कर दें, फिर इज इक्वल टू 1 है, इसको प्रेस कर दें, तो आपको फैक्टर मिलना शुरू हो जाएंगे। देखें पहला ये मिला, दूसरा 1/2 मिल गया आपको, तीसरा देखते हैं वो पॉइंट में है, तो 1/2 हमें इसका फैक्टर एक मिल जाएगा, ठीक है।
ये तो आपने कैलकुलेटर से जान लिया, लेकिन आपको स्टेप्स तो करने पड़ते हैं ना, इसलिए आप यहाँ पर सिंथेटिक डिवीजन जब करेंगे तो 8 लिखा, 0 लिखा, -4 लिखा और 1 लिखा, तो 1/2 से डायरेक्ट करवा दें आप, पहला एज इट इज़, फिर 1/2 को ऐसे कराएंगे 4 आ जाना है ना, तो ये 4 आया। अब इसमें कराएंगे तो ये 4 आ जाएगा, 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 8 4 आ गया, तो 4 इसके नीचे आया, 4 उसके नीचे ऐड हो गया, 0 आया, इसके नीचे आप करेंगे तो 1 आता है। ये मैंने इक्वेशन सही लिखी है, 8 0 -4 और +1, तो 1/2 से आया हमारे पास पहला 8 आया। दोबारा देख लेते हैं यहाँ पर, 4 2s are 8 और 4 cos थीटा माइनस 4 cos थीटा आता है। ये क्यूब था, 0 फिर स्क्वायर x आया और उसके बाद 1 आया। तो खैर यहाँ देखते हैं 1/2 में पहला एज इट इज़ लिखना होता है, वो हमने लिख दिया 8, इसको इसे मल्टीप्लाई कराया, 0 4 आया, 4 लिखा, 4 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएगा, 2 आएगा, और यहाँ बचा -2, फिर इसको मल्टीप्लाई कराएंगे -1 0, तो हमारे पास इक्वेशन क्या बची, 8x² + 4x - 2 = 0। ये इक्वेशन बच गई है, हमें x किसी तरह से निकालना है। इसमें से 2 को तो कॉमन ले लें, आप ख़त्म करें, 4x² + 2x - 1 = 0, 4x² + 2x - 1 = 0। अब हम चलेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला की तरफ, क्योंकि यहाँ पर मिड टर्म ब्रेक होती नज़र नहीं आ रही, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला हम लेके उसको सॉल्व करते हैं। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है स्टूडेंट, लेकिन इम्पॉर्टेंट भी है क्योंकि लॉन्ग में आने के चांस लग रहे हैं इसके। ओके, x = -b + -√b² - 4a और c होल डिवाइडेड बाय 2, -2 + -4 + 16 20 आ गया, तो 20 डिवाइडेड बाय 2, इसको मज़ीद लिखें -2 + -2√5/2, तो आ रहा है जी 2 कॉमन ले लेते हैं, -1 + ±√2, 2 से कैंसिल। अब ये आपके पास x आ गया है, ठीक है। जब x आपको मिल जाएगा तो फिर हम मज़ीद आगे चलते हैं। तो cos x क्या लिया हमने, cos phi, -1 + √5/2, एक दफ़ा इधर करें, cos phi = -1 -√5/2 करें। अब यहाँ पर आपको एंगल मिलना शुरू हो जाएंगे, तो ये मिलेगा पहला आपको 144, फाई क्या आ जाएगा, cos इनवर्स -1 + √5/2, इस पे आपको कितना मिलेगा, थीटा = 144 मिलता है, तो इसको मैं पाई में ले जाता हूँ, 144 पाई ओवर 180, ठीक है। इसको मैं कैलकुलेटर से सॉल्व करता हूँ, ये आ रहा है हमारे पास 4 π/5, थीटा = 4 π/5, ठीक है। ये 12 पे डिवाइड है ना, ये भी 12 पे डिवाइड है, तो देखें ये 12 पे डिवाइड का तो आएगा 12 और ये आता है 15, फिर आप करें तो 3/4/5 बनता है, एक ये आ गया। अब यहाँ पर
इसकी वैल्यू और दूसरे की वैल्यू देखते हैं। यहाँ पर देखें फाई इज इक्वल टू काज इनवर्स -1/5 डिवाइड बाई 2 तो नहीं है इधर, मैंने डिवाइड बाई 2 ऐसे ही लिखा, काट गया था। इसके साथ जब हम सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास आता है 72 डिवाइडेड बाय 180। स्टूडेंट इसमें कोई हो सकता है प्लस माइनस की गलती हो, तो आप उसको देख लीजिएगा। अब चूंकि एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो कहाँ कहाँ पॉजिटिव होती है पहले आपको पता है, किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव और किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव होती है। तो उसके लिए फिर आपने बाकी काम मैं आपके लिए छोड़ता हूँ। यहाँ पर कास की जो वैल्यू आई है वो पॉजिटिव आई थी, ठीक है, फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में। इसी तरह दूसरी वैल्यू कहाँ पे आई थी, नेगेटिव आई थी, वो कहाँ पे आती है, नेगेटिव थर्ड में और सेकंड और थर्ड में आती है। फिर इसको आपने सेकंड और थर्ड में भी निकालना है, इसको फर्स्ट और फोर में निकालने की कोशिश करनी है। इसको आप सिंपलीफाई कर सकते हैं, ठीक है, 12 पे सिंपलीफाई होता है ना, तो ये 12 आएगा, ये 15 आएगा। 12 और 15 कितना बचता है, 12 बाय 15 या 4/5 पाई। और इसको देखें तो ये ज़्यादा का बनता है, 12 44 15, फिर ये भी 4/5 बनता है। ये बल्कि 2/5 बनेगा, 2/5, ये 4/5 है। अच्छा, अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। स्टूडेंट इसमें यहाँ तक तो मैंने किया, इसके बाद कैलकुलेटर में शायद कोई ये वैल्यू पुट करेंगे आप, तो आपके ये प्लस में आती है, ये माइनस में आती है, ठीक है, आप चेक कर सकते हैं। प्लस कहाँ होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में। यहाँ पे न माइनस आती है तो किस में है, सेकंड में और थर्ड में। आपने उसकी वैल्यूज़ आपके ज़िम्मे में डाल देता हूँ, आप उसको निकाल सकते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में देखें, रेफरेंस एंगल आपका ये सपोज करें आता है, ये प्लस में आता है, तो ये आता है इसमें और इसमें। ये नेगेटिव है तो इसमें और इसमें होगा, तो इधर से आपने वैल्यूज़ निकालनी है। काफ़ी लेंथी क्वेश्चन हो जाता है ये। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, 7 पार्ट की तरफ। 5 cos phi is equal to plus 4 is equal to 2 into sin square phi। हाँ देखें, ये स्क्वायर है, ये सिंपल है, तो हम इसको अगर काज में ले जाते हैं तो आसान हो जाएगा काम, क्योंकि ये 1 माइनस काज स्क्वायर फाई ये काज है, तो हम एक को ही कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके लिए हमारे पास कोई वैल्यू नहीं बन रही, तो इसको फिर हम क्या लिखते हैं, 2 into 1 माइनस काज स्क्वायर थीटा। सब काज में चले गए हैं, लिख देते हैं, इसको मैं इधर लिख देता हूँ और इसको इधर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 2 माइनस 2 काज स्क्वायर थीटा या फाई है, माइनस 5 काज फाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0। मैंने क्या किया, इसको इस तरफ लिखा, लेकिन कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, इसको मैं एक तरफ सारों को ले आया, ये माइनस आ गया, इसके साथ आके ये -4 हो गया। अब हमारा काम कुछ आसान है, -2 काज स्क्वायर फाई माइनस 5 काज फाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये देखें, 2 -4 -2, लेट का इसको पहले प्लस बना देते हैं, तो 2 काज स्क्वायर फाई
प्लस 5 cos फाई माइनस प्लस 2 इज इक्वल टू 0। उसके बाद हम चलते हैं, इसको लिख लेते हैं 2 cos थीटा को लेट कर दें आप किसके इक्वल, x के इक्वल, 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। मिड टर्म ब्रेक करते हैं, 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। 2x कॉमन लेते हैं, x प्लस 2 प्लस 1 x प्लस 1 इज 2 इज इक्वल टू 0। तो x प्लस 2 इंटू 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। x की एक वैल्यू आ रही है -2, दूसरी वैल्यू आ रही है -1। ठीक हो गया। अब x की जगह पुट कर देता हूँ मैं cos फाई इज इक्वल टू -2। कब पता है cos फाई की डोमेन क्या होती है, -1 से फाई, तो ये पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल, इसको रिजेक्ट कर दें। पीछे बच गया आपके पास 2x यानी 2 cos ऑफ x फाई इज इक्वल टू -1। यहाँ से cos फाई की वैल्यू मिली है -1/2 या फाई इज इक्वल टू cos इनवर्स -1/2। अब 1/2 cos कहाँ होता है, तो 60 डिग्री पे होता है, तो π/3। cos की वैल्यू, फाई की वैल्यू कितनी है, π/3। आपने, मैंने पहले बारहा बताया, ये नेगेटिव साइन सिर्फ क्वाड्रेंट बताएगी और इसका कोई काम नहीं होता। यहाँ पर कैलकुलेशन में इसका नहीं काम आता कि आप माइनस निकाल के पुट करें, तो π/3 इसकी वैल्यू है। अब cos कहाँ कहाँ नेगेटिव है, इधर और इधर, पिछला क्वेश्चन दोबारा समझ लें आ गया है। तो थीटा या फाई लाई इन सेकंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट, क्यों नेगेटिव है यहाँ पर ये। सो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या आ जाएगा, cos फाई माइनस रेफरेंस एंगल इज इक्वल टू थीटा, जो हम निकालना चाह रहे हैं, या फाई जो भी है, फाई यहाँ पे नाम है तो फाई लिख दें। कितना आता है, फाई इज इक्वल टू 2π/3। थर्ड क्वाड्रेंट की बात करते हैं, तो फाई जो है वो क्या होगा, पाई प्लस रेफरेंस एंगल, तो ये हमारे पास बन रहा है 4π/3। आगे चलते हैं, पार्ट कौन सा किया था अभी हमने, 7। अब चलते हैं 8 पार्ट की तरफ। एट पार्ट में देखें, cos 2 फाई प्लस 3 5 cos 5 जी, 5 cos 5। अब इस तरह के क्वेश्चन में आपका क्या ख्याल है कि कैसे किया, दोनों काज हैं और लेकिन प्रॉब्लम यहाँ 3 ने डाला हुआ है। कांस्टेंट ना होता तो फिर हम कुछ ना कुछ कर सकते थे। जब इस तरह की सिचुएशन आ जाती है तो फिर हमारे पास क्या ऑप्शन बचती है, क्या करें, cos 2 फाई की वैल्यू हमारे पास है वो पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम पहले ऑप्शन यही यूज़, किसी एक की वैल्यू पुट कर सकें वो करें। cos 2 फाई की वैल्यू क्या है, 2 cos स्क्वायर फाई -1 प्लस 3, इसको भी इधर ले आते हैं, 5 cos फाई इज इक्वल टू 0। तो 2 cos स्क्वायर फाई प्लस 2 -5 cos फाई इज इक्वल टू 0।
अब कुछ आसान होता नज़र आ रहा है। 2 cos स्क्वायर 5 माइनस 5 cos 5 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे देखें फिर वही मिड टर्म ब्रेक आ रही है, तो वही पिछली वाली मिड टर्म ब्रेक है, सिर्फ साइंस का यहाँ पे इशू होगा। माइनस 4 cos 5 माइनस cos 5 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। 2 cos 5, बाकी क्या बचेगा हमारे पास, cos 5 माइनस 2 माइनस 1 cos 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो cos 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। दूसरा क्या आया, 2 cos 5 इज इक्वल टू माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये पिछला केस दोबारा आ रहा है, cos 5 इज इक्वल टू 2, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि cos की रेंज ही -1 से 1 है, 2 तो होती नहीं है। बाकी बच गया 2 cos 5 इज इक्वल टू 1 और cos 5 इज इक्वल टू 1/2, या फिर 5 इज इक्वल टू cos इनवर्स 1/2, या फिर 5 आपको मिलेगा π/3। अब पॉजिटिव है यहाँ पर, तो 5 कहाँ पे लाई कर रहा है, इन फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट में क्या होगा, 5 किसके इक्वल होता है, रेफरेंस एंगल के, ये हमारा रेफरेंस एंगल है, तो 5 इज इक्वल टू π/3। फोर्थ की बात करते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट में 5 किसके इक्वल होएगा, 2π माइनस π/3, या फिर 5π/3। दूसरा काम आप क्या कह सकते हैं, या इसको ऐसा ना लिखना चाहें तो -π/3। ये आपके पास दूसरा आंसर भी लिख सकते हैं। रेफरेंस फोर्थ क्वाड्रेंट में आप ऐसे भी करते हैं। पार्ट 9 भी आसान सा क्वेश्चन है। साइन स्क्वायर 5 इज इक्वल टू 3 cos स्क्वायर 5। इसमें भी आपकी मर्जी है, किसी एक को शिफ्ट कर दें दूसरे में। cos स्क्वायर की वैल्यू होती है आपके पास, साइन स्क्वायर भी होती है, आपकी मर्जी होगी जो आप करना चाहें। तो मैं क्या मर्जी करूं, चलें मैं ये मर्जी करता हूँ, cos को ख़त्म कर देता हूँ, 1 माइनस साइन स्क्वायर 5। ठीक है, इसको इस तरफ ले आते हैं या इसको इधर ले जाते हैं, एक ही बात है। तो साइन स्क्वायर 5 माइनस प्लस हो गया 3 साइन स्क्वायर 5 इज इक्वल टू 3 ही रहने देते हैं, उसको मैं नहीं लाना चाहता है। तो 4 साइन स्क्वायर 5 इज इक्वल टू 3, या फिर साइन स्क्वायर 5 इज इक्वल टू 3/4। साइन 5 इज इक्वल टू प्लस माइनस 3 अंडर रूट के अंदर रहेगा, और ये बाहर 2 तो स्क्वायर है ना 4 का, 4 स्क्वायर है 2 का। अब साइन की दो वैल्यूज़ आ गई हैं, एक प्लस अंडर रूट 3/2, 4 सोल्यूशन मिलने की कोशिश हो जाएगी। तो पहली दफ़ा हम सॉल्व करते हैं प्लस के साथ। ये 60 डिग्री पे होता है, तो इसलिए हम π/3 लिख देंगे। अब पॉजिटिव है साइन, तो फर्स्ट और सेकंड में पॉजिटिव होता है, तो हम क्या लिखेंगे, 5 लाइज इन फर्स्ट
एंड सेकंड क्वाड्रेंट, क्योंकि ये पॉजिटिव है। सो अब फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए देखते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट क्यू डी टी लिख रहा हूँ मैं, फाई इज इक्वल टू रेफरेंस एंगल, तो फाई की वैल्यू मिलेगी π/3। फोर्थ सेकंड में देखते हैं, फाई किसके इक्वल होगा, पाई माइनस रेफरेंस एंगल, या फिर फाई पाई माइनस π/3, तो कितना आ जाएगा 2π/3। दूसरी क्या वैल्यू है, -√3/2। तो फाई जो है वो मिलता है साइन इनवर्स -√3/2। वैल्यू तो वही आएगी ना, सिर्फ क्वाड्रेंट चेंज हो गए। यहाँ पर क्वाड्रेंट कौन सा मिल जाएगा, थर्ड और फोर्थ। अब सिंस फाई इज नेगेटिव, रेफरेंस एंगल इज नहीं, फाई साइन नेगेटिव है, so it lies in third and fourth quadrant QDT। थर्ड की बात करते हैं तो फाई किसके इक्वल होगा, पाई प्लस रेफरेंस एंगल है ना, पाई प्लस रेफरेंस एंगल है π/3, यानी कि 4π/3। इसी तरह फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करते हैं तो फाई क्या आ जाएगा, 2π माइनस π/3 या फिर 5π/3। ये हमारे 4 सॉल्यूशन आ गए, 2 हमारे ये आ गए हैं और एक ये आ गया, दूसरा ये आ गया। पार्ट 10 की तरफ चलते हैं। ये तो बिल्कुल सीधा सीधा हुआ है क्वेश्चन, डायरेक्ट ही आप लिख सकते हैं इसको। खैर मैं इसको लिख के दिखाता हूँ। पार्ट 10, cos स्क्वायर थीटा फाई माइनस 2 cos फाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। आप गौर करें तो ये किसकी फॉर्म है, x माइनस 1 होल स्क्वायर है कि नहीं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो फिर मैं इसको x को अगर मैं cos थीटा फाई मान लेता हूँ तो यह तो हमारा काम हो गया है ना, cos फाई माइनस 1 होल स्क्वायर, या फिर आप कहें cos फाई इज इक्वल टू 1 और फाई इज इक्वल टू cos इनवर्स 1। अब cos इनवर्स 1 कहाँ कहाँ पे होता है, cos इनवर्स 1। ओके, तो ये आपका आएगा 0 पे, ठीक है। 1 कहाँ कहाँ पे होता है cos, इधर सारा 1 होता है, ये आपने देखा हुआ है। तो इसलिए इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0π। देखें यहाँ पे अगर आप इसका ग्राफ बनाए ना, ये 0 है, ये भी 0 है, 1 कहाँ पे आ रहा है, इधर 0 पे। तो इसका आंसर सिंपल सा है, पाई और 0π, 0 और पाई पे। आप चेक कर सकते हैं, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है कि आप इसको वेरीफाई ना करें, ठीक है।
ये तो 0 पे जाएगा, पाई पे नहीं आ सकता। तो आगे चलते हैं मज़ीद। देखें 1 की काज की जो ये रेंज होती है ना, बेसिकली रेंज कहाँ कहाँ पे 1 आती है, मैक्सिमम कहाँ पे होता है, 0 पे होता है, ठीक है। फिर 3 पाई बाय 2 पे भी 0 आ सकता है, तो आप लिख सकते हैं पाई बाय 2 पे, मैं 0 पे और पाई बाय 2 और फिर उस पर पाई बाय 2। नेक्स्ट में देखते हैं, लास्ट पार्ट है tan स्क्वायर थीटा फाई माइनस tan फाई। tan स्क्वायर फाई माइनस tan फाई इज इक्वल टू 6 है ये। अब इसके साथ क्या किया जाए, है तो बराबर ही है तकरीबन। अगर मैं tan को ले लेता हूँ x, तो कोई मसला नहीं है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स उसको इधर ले आते हैं, माइनस 6 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक बन रही है ना। x कॉमन लें, x माइनस 3 प्लस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो x की एक वैल्यू 3 आ रही है, x की एक वैल्यू माइनस 2 आ रही है। ओके, अब tan थीटा इज इक्वल टू 3 या फिर थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 3 आ जाए, ठीक हो गया। तो इसको आगे लेके चलते हैं। तो tan इनवर्स 3 हमारे पास कुछ ऐसे आएगा, 0.052 डिग्री। पाई बाय 2 में ले जाते हैं इसको, पाई रेडियन में लेके चले जाते हैं, ठीक है। अब जब रेडियन में लेके जाएंगे तो फिर इसको उसमें भी लेके जाना पड़ेगा। 71 मेरा ख्याल है इसका आता है, 71 डिग्री tan इनवर्स 3। हाँ, tan इनवर्स 3 आता है, 0.52 डिग्री को मल्टीप्लाई करें पाई बाय 180 में। अब यहाँ कहाँ कहाँ पॉजिटिव होता है, इसको मैं लिख देता हूँ, थीटा इज इक्वल टू 0.052 पाई ओवर 180, ठीक है। तो पॉजिटिव होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में। अगर हम थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या आएगा, पाई प्लस रेफरेंस एंगल, सॉरी ये 71.56 बनता है, 71.56। अब 71.56 है, ये किस क्वाड्रेंट में है, थीटा कहाँ लाई कर रहा है, फाई जो है लाई इन पॉजिटिव था, तो फर्स्ट एंड देन थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो इसको ले जाते हैं वहाँ पे। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा, फाई जो है वो होता है रेफरेंस एंगल के, रेफरेंस एंगल कितना है हमारा, फाई आ जाएगा 71.56 पाई डिवाइडेड बाय 180। अब चलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड में फाई जो होगा, फाई प्लस रेफरेंस एंगल या फिर फाई इज इक्वल टू पाई प्लस 71.56 पाई डिवाइडेड बाय 180। तो ये कितना बनता है, 251, ऑलमोस्ट 251.56 पाई डिवाइडेड बाय 180। ये हो गई बात 3 की। अब चलते हैं, दूसरा वैल्यू आई थी हमारे पास -2। अब -2
कहाँ कहाँ पे ये होना है। तो tan phi इज इक्वल टू -2, phi इज इक्वल टू tan इनवर्स माइनस का 2। तो ये बनता है तकरीबन 63.43 डिग्री। अल्हम्दुलिल्लाह। अगर हम इसको पाई में लेके जाना चाहें तो फाई इज इक्वल टू 63.43 इंटू पाई डिवाइडेड बाय 180। अब ये कहाँ कहाँ है नेगेटिव, नेगेटिव है ना, तो कहाँ है, सेकंड में और थर्ड में, फोर्थ में। तो फाई इज नेगेटिव या tan थीटा। सो इट लाइज कहाँ पे, इन सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट की बात करें तो फाई किसके इक्वल होता है, पाई माइनस रेफरेंस एंगल। तो फाई इज इक्वल टू पाई माइनस रेफरेंस एंगल कितना बन रहा है, 63.43 पाई डिवाइडेड बाय 180। तो इसको 180 में से 63 निकालें तो कितना बनता है, 217 या 216.53। स्टूडेंट आप देखिएगा प्लस माइनस कुछ अगर हो गया, मैंने किया ना, 180 में से क्या निकाला है, ये 63, तो 116। अब फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करते हैं तो फाई इज इक्वल टू 2 पाई माइनस रेफरेंस का एंगल, 2 पाई माइनस 63.43 पाई डिवाइडेड बाय 180। तो ये बनता है 360 में से ये निकाल दें तो बात वही है, 316.53 पाई ओवर 180। तो ये हमारे पास इसका दूसरा सोल्यूशन आ गया। 4 सोल्यूशन हमें मिल गए। क्वेश्चन नंबर 3 था ये। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ।